जी तो जनाब, इंडिया की टीम को एक शर्मनाक शिकस्त हो गई है भाई। और दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच का बदला अपना पूरा कर लिया है। पहला मैच इसी तरह से बड़ी बुरी तरह से इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। रहा था कि अगर ऋषभ पंत किसी तरीके से वही काम कर दें जो उन्होंने पिछली बार गाबा में किया था, साथ में नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने अभी तक बढ़िया परफॉर्म किया है, वो भी अगर अभी अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर डालें, अश्विन अन्ना किसी तरह ऑस्ट्रेलिया को गन्ना दे दें, बुमराह और हर्षित राणा 30-40 रन की पार्टनरशिप कर लें और डीएसपी सिराज अपने कानून के लंबे हाथों से 2-4 लंबे लंबे छक्के मार दे, तो हम ऑस्ट्रेलिया को 150 या 200 का टारगेट दे देंगे। फिर बस किसी तरह लबुशेन को बुखार आ जाए, ट्रेविस हेड को जुलाब लग जाए, तो फिर हम एडिलेड टेस्ट जीतकर 2-0 से जीत जाएंगे। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया हार गया और बहुत बुरे तरीके से हारा। और जिस तरह पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, बैटिंग में, बॉलिंग में, आई थिंक उस लेवल की परफॉर्मेंस वो दे नहीं सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिंक बॉल के ऊपर मैं अभी टेस्ट मैच में ना पूरा डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने। पर्थ में जिस लिहाज की क्रिकेट भारत ने खेली थी, उससे ये लगा था कि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा, पर जैसे ही ऑस्ट्रेलिया वहां से यहाँ पहुंचा है, पर्थ से लेके एडिलेड का सफर जो है ना, वो मुझे लगता है कि एक जख्मी शेर की तरह वो यहाँ पे आके दहाड़े हैं और बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी उन्होंने। और दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया और इंडिया की टीम को बुरी तरह से हरा दिया है। टोटल 19 रन का टारगेट इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दिया हुआ था और वो जो है चुटकियों में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चेस कर लिया। लेकिन ये गणित वैसे ही फेल हो गई जैसे बचपन में हुआ करती थी। ऑस्ट्रेलिया वालों ने पूरी रात बनाए गए मेरे इस प्लान के संतरे सुझा दिए, हमारी उम्मीदों के मोमोज में पत्ता गोभी की सब्जी भर दी, और इससे पहले कि कोई कमेंट में हमें पूछे, हम खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ भाई हाँ, सूजी है। पर देखो, ये बात तो तय थी कि अगर इंडिया को इस टेस्ट मैच में कुछ करना है तो ऐसा खेल दिखाना पड़ेगा जो पिछले 2-3 सालों में नहीं दिखा पाए हैं। और वही हुआ कि ऋषभ पंत आते साथ पहले ही ओवर में आउट हो गए और उसके बाद कोई भी क्रीज पे टिक ही नहीं सका और इंडिया की टीम 175 रन पे ऑल आउट हो गई। और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बड़े आराम के साथ चुटकियों में ये मैच की निकाली है। अब देखें इंडिया की टीम को प्रॉब्लम कहाँ हुई। 180 पे पूरी टीम पहली इनिंग में आउट हो गई, दूसरी इनिंग में 175 पे टीम आउट हो गई। लेकिन आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया ने जब 337 रन किए अपनी पहली इनिंग में, उस पर सबसे ज्यादा, क्योंकि कल ऐसा लग ही रहा था कि भाई इंडिया की टीम इतना बड़ा टारगेट दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि आखिरी विकेट ऋषभ पंत की बची हुई थी, उस पर कोई उम्मीदें थी कि शायद वो जो कोई मेरिकल कर ले, बाकी किसी पे कोई उम्मीद ही नहीं थी। ठीक है, फर्क क्या था सबको पता है, ट्रेविस हेड। क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह खेलता है, जिस तरह बैटिंग करता है, उसको देख के ऐसे लगता है कि यार ये अभी आउट हुआ, दूसरी बॉल पे, तीसरी बॉल पे, तीनों स्टंप्स दिखाता है, खुले शॉट खेलता है। लेकिन इसका एक नेचुरल टैलेंट है। जिस तरीके से ऋषभ पंत की हम बात करते हैं कि जो बॉलिंग है उसे आप जो है वो कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा लेट डाउन आपको आपके बैटर करते हैं। जब भी आपको कमबैक करवाती है वो आपकी बॉलिंग करवाती है। ऐसा लगता है जसप्रीत बुमराह के ऊपर पूरी टीम चल रही होती है, भाई बुमराह साहब आएंगे, विकेट लेके देंगे और हम जो है मैच में वापस आएंगे। अब एक अकेला बुमराह आपको क्या क्या करके दे, सवाल तो ये भी बनता है ना। अकेला बुमराह आपको कितने मैचेस जितवाएगा। लास्ट मैच में भी बुमराह ने कई जगहों पे आपको कमबैक करवाया और वो मैच आपको जितवाया। लेकिन इस मैच में अगर देखा जाए तो पहली इनिंग्स में इंडिया 180 पे ऑल आउट हो गया, कोई भी जो रन्स बना ही नहीं सका, नितेश रेड्डी को छोड़ के बाकी कोई भी जो वो रन्स बना ही नहीं सका। और दूसरी इनिंग्स में अगर देखा जाए तो फिर वही बात, नितेश रेड्डी फिर जो है 42 बना के जो है वो बंदा जो है वो आउट हुआ। लेकिन इस इनिंग्स में भी बाकी किसी ने उसका साथ नहीं दिया। थोड़ी इनिंग्स आई हैं भाई, जायसवाल के 24, शुभमन गिल के 28 रन और साथ में जो है वो ऋषभ पंत के 28 रन, लेकिन इनसे काम नहीं चलता। तो आपकी बैटिंग जब कुछ कर ही नहीं पा रही है, आपके मैन प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों इनिंग्स में फेल हो गए, तो आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने उनके घर में जाके इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। और मैंने कल भी एक बात बोली थी कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप खेलने के लिए जाएंगे ना, आपको ऐसे मैचेस, ऐसे दिन देखने को मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप 5 के 5 टेस्ट मैचेस में या एक टेस्ट मैच के 5 दिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनके घर में जो है ड्राइविंग सीट पे रहें।
ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैच इंडिया हार गया, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से खेल रहा था मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ऋषभ पंत को स्पेशली ऐसी कंडीशन में जो बाउंसेस पिचेस हैं जहां पे बॉल स्विंग सीम मुश्किलात होती हैं, ऐसी पिचेस पे तो ऋषभ पंत को भी खुला डुल्ला खेलना चाहिए जिस तरह वो सेकंड इनिंग में खेल रहे थे। तो वो भी हो सकता है शायद इंडिया को नुकसान हुआ हो, क्योंकि पिंक बॉल से नॉर्मल बैटिंग करने में या अंडर लाइट्स बैटिंग करने में इतना आसान नहीं होता। तो जहां पे ऋषभ पंत को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए था फर्स्ट इनिंग में वो खेले नहीं, सेकंड पे आए। इसी तरीके से ट्रेविस हेड की बात करते हैं, देखिए वो खेलते इसी तरह है, 17 चौके 4 छक्के, कोई भी सामने आ रहा है उसका स्टाइल ही यही है। आपको याद होगा कि लास्ट मैच में जो पहला मैच था मैंने आपसे बोला था कि एक ही सूरत हो सकती है, ट्रेविस हेड जो है जिस तरीके से बैटिंग करते हैं वही ऑस्ट्रेलियन टीम को वापस मैच में ला सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्टाइल है ऐसी स्विंग सीम बाउंसी पिचेस पे इसी किस्म का जो प्लेयर है वो खेल सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि उसकी रीजन क्या हुई है। अब देखें पहली इनिंग में इंडिया की टीम 180 पे आउट हुई, ठीक है, स्टार्क ने 6 आउट किए। दोस्तों हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों बता दें कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सेकंड मैच के तीसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बुरी तरह से हरा दिया। खेल के पहला दिन भारत ने 180 रन ही बना पाया और ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट पर 337 रन बना पाया। भारत को 157 रन का बढ़त दे दिया। दूसरी पारी में भारत 10 विकेट पे 175 रन बनाकर, जिसमें विराट कोहली 11, राहुल 7 और रोहित 6 रन का बड़ा योगदान दिया, जिससे इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 19 रन का टारगेट दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया आराम से पूरा कर भारत को बुरी तरह से शिकस्त दे दिया। इसी से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान मीडिया